हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड होए। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है द होस्ट फॉर मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोफिलीज मॉस्कीटो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेड और डोसा राइजेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ, मतलब जो ब्रेड और डोसा होता है हमारा किस प्रोसेस की वजह से तैयार होता है? तो हमारा प्रोसेस होता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3, मलेरिया इज स्प्रेड बाई, मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? तो हमारा होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो की वजह से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रोटोजोआ शेप्ड लाइक अ स्लीपर, जो मतलब प्रोटोजोआ होता है वो हमारे घरों में जैसे चप्पल होता है ना, वो शेप का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरामीशियम। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बैक्टीरियम डैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाने का काम करता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, द बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, मतलब पहला बैक्टीरिया किसने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था? तो उनका नाम था, साइंटिस्ट थे हमारे पास, एंटोनियो लुवेन हुक। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 7 क्वेश्चन के ऊपर। वायरस रिप्रोड्यूस, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? ये सिर्फ हमारे ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट, ये सिर्फ इनसाइड में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है 8th क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स एलोन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अकेले रहता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अमीबा एक ऐसा है जो अकेला रहता है, बाकी ये सारे कॉलोनी में रहते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे क्या रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, मतलब जो शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पास्चुरी पास्चुराइजेशन और पास्चुराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, मतलब पास्चुरीकृत करते हैं मिल्क को कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये बताना है। तो ये हमारा होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसको हम पास्चुरीकरण करते हैं मिल्क को। ठीक है, इन पास्चुराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड एंड देन, देखो, देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, उसके बाद 15 से 30 सेकंड के बाद इसको सडनली चिल्ड या कूल कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, उसके बाद स्टोर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट, एक ऐसा बैक्टीरिया जो रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है, नोड में रहता है, उसको क्या बोलते, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे राइजोबियम। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने, क्या कहते हैं, अब देखो लेगुमिनस प्लांट बता देता हूँ। लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जैसे पी हो गए, मटर के पौधे हो गए, बीन्स होगी, फलियाँ होगी, ये सारे हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के ऊपर। 13 क्वेश्चन नंबर है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है किस चीज़ में यूज करा जाता है सिंथेसिस करने के लिए? तो हमारा होता है प्लांट प्रोटीन्स में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर सिंथेसिस फॉर प्लांट प्रोटीन्स, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, देखो जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है? वो हमारी रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट होती है। ठीक है, रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट होती है। अब आपको पता भी होगा कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के काम आता है? जैसे सब्जियां होगी या कोई दालें होंगी, उनको क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रिजर्व करने के काम आती हैं? तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सोडियम बेंजोइड भी है, कॉमन सोल्ट भी है, विनेगर भी है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। ये हमारी सारी चीज़ें प्रिजर्व करने के अंदर काम आती है। ठीक है, हेपेटाइटिस इज
हेपेटाइटिस ए इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, जो हेपेटाइटिस ए होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो वो होता है हमारा वाटर के थ्रू। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। जब हम गंदा पानी वगैरह पी लेते हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, लीवर को डैमेज कर देते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। बढ़ते अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये है देखो, कम्युनिकेबल डिजीज आर सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे जुकाम हुआ और मेरे आसपास कोई बंदा बैठा हो, अगर मैं छींकूंगा तो उसे भी ये जुकाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जैसे मान लो मुझे लंग्स कैंसर हुआ है या किसी व्यक्ति को लंग्स कैंसर हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जो साइड में बैठा हुआ पर्सन होगा उसे भी लंग्स कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वो डिजीज होती है जो साइड बाई साइड पर्सन के थ्रू फैलती है। मान लो किसी को कोई बीमारी हुई या जुकाम हुआ होगा तो उसे भी जुकाम हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नहीं, इसमें हमारा सारा कुछ आ जाएगा। देख लो, कम्युनिकेबल डिजीज आर सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। थोड़ा देखो, एयर वाटर फूड ऑल ऑफ दीज, देखो एयर वाटर फूड ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है आर सेपरेटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू अ एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैट हैव द करेक्टर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो ये होता है वायरस, वायरस हमारा लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग होता है। बस ये लिविंग हो जाता है जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे ऑर्गेनिजम्स से मिलता है तब। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वायरस है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इज द प्रोसेस बाई विच एल्कोहल एंड CO2 आर सेपरेटेड। CO2 आर प्रोड्यूस बाई ईस्ट सेल। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होते हैं, हमारे अल्कोहल एंड CO2 हमारे प्रोड्यूस होते हैं ईस्ट सेल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कोज ऑफ मलेरिया, देखो जो हमारा मलेरिया होता है वो किसके द्वारा कोज करता है, मलेरिया देखो हमारा मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। ठीक है ना, मलेरिया जो हमारा प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एल्गी कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर आर कॉल्ड। देखो इसे क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये भी हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अपने 22 क्वेश्चन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटीबायोटिक। इसमें कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो एंटीबायोटिक्स का काम करता है, वो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो ड्रग्स हमारा एंटीबायोटिक्स का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना इस चीज़ का। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के। लेप्रोसी इज कोज्ड बाई, देखो जो लेप्रोसी डिजीज होती है वो हमारी किस वजह से होती है, तो ये हमारा होता है बैक्टीरियल डिजीज है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखो लेप्रोसी क्या है, एक ना लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है मैं बता देता हूँ आपको। लेप्रोसी डे, लेप्रोसी लेप्रोस सॉरी एक मिनट, लेप्रोसी लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को क्या किया जाता है, लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहीं पे मैं आपको बताऊं लेप्रोसी कौन सी बीमारी होती है, तो लेप्रोसी हमारी होती है जैसे हमारे ना शरीर के ऊपर रेडिनेस हो जाता है, रेडिनेस हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, स्किन हमारी वाइट होने लग जाती है, उसको बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द कोज ऑफ ओफिंग कफीज, मतलब जो हमें खांसी वगैरह आने लग जाती है उसको क्या, वो किस वजह से फैलता है, वो हमारा फैलता है बैक्टीरिया की वजह से, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, वायरस इजा, देखो वायरस क्या है हमारा, वायरस हमारा देखो लिविंग भी होता है और क्या होता है, नॉन लिविंग भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वायरस हमारा क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, इस चीज़ का ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज कोज्ड बाई, जो टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस वो किस वजह से बीमारी फैलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ट्यूबरकुलोसिस हमारा होता है किस वजह से, बैक्टीरियम डिजीज है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है हमारा, एक बैक्टीरियम डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बैक्टीरियम, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू कर्ब। कर्ब मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी को रोकना, ठीक है, किसी बीमारी को रोकना। तो ये बीसीजी किस काम में आता है हमारा, बीसीजी हमारा काम में आता है ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिले, देखो बैसिले, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिले कैलिमिटे गुएरिन, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ, देखो बीसीजी की फुल फॉर्म लिख देता हूँ। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी, बैसिले, बीसीजी, बैसिले, BACI बैसिले कैलिमेटे बैसिले कैलिमिटे गुएरिन, ठीक है, गुएरिन IN आ जाएगा, ठीक है। बैसिले कैलिमिटे गुएरिन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो इसकी क्या बात करें तो ये कब लगता है बीसीजी का टीका, देखो बोर्न होने के कुछ बाद, मतलब जब बच्चे जब मान लो पैदा हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही इस वैक्सीन को लगा दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के 28 के ऊपर। कोलेरा इज ड्यू टू, कोलेरा मतलब कोलेरा किसकी वजह से फैलता है, तो कोलेरा हमारा होता है बैक्टीरियम डिजीज है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोलेरा हमारा क्या है, बैक्टीरियम डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ईयर बोर्न डिजीज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ईयर बोर्न डिजीज है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो हमारा कौन सा ऐसा है जो ईयर बोर्न डिजीज है, ये हमारा कोलेरा, ठीक है, ये हमारा कोलेरा है जो ईयरबोर्न, नहीं कोलेरा नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है हमारा, ईयरबोर्न डिजीज है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ट्यूबरकुलोसिस आर ईयरबोर्न डिजीज, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम अपना, उसमें उसके बाद देखो 30th क्वेश्चन है। 30th, ब्रीथिंग इन अ पोल्यूटेड एयर कोज, जब हम ब्रीथिंग करते हैं और गंदा जैसे खराब हवा होती है वो हमारे पेट के या हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखो एक किडनी ट्रबल ये तो नहीं होती, हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं होती, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है, हमारे श्वसन में दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 के। ईस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किस में हेल्प करता है, तो अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना, फर्मेंटेशन का काम करता है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ से अब मैचिंग आ गया, अब मैच करने का आ गया, ठीक है। तो मैचिंग हम देखते हैं इसको ढंग से, देखो इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम बात करें मैचिंग की, तो देखो मैचिंग में क्या होगा हमारा, सबसे पहले अगर बात करें तो देखो डाइसेंट्री, डाइसेंट्री से क्या होगा, डाइसेंट्री एक डिजीज होती है, वो किस वजह से हो जाती है, वो हमारा होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है, प्रोटोजोआ डिजीज है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा, एक आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, एक आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करें चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, तो चिकन पॉक्स हमारा किसकी वजह से हो जाता है, वायरस की वजह से, मतलब ये जाएगा हमारा लास्ट में, ये होता है वायरस की वजह से। बढ़ते हैं अपने सी वाले पे, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से होता है, देखो अभी हमने बात करी ना बैक्टीरियल डिजीज है, तो ट्यूबरकुलोसिस हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, तो ये जाएगा फर्स्ट वाले पे। अब एथलीट फूट, फूट मतलब हाथी पाँव रोग इसको बोलते हैं, ये किस वजह से हो जाता है हमारा, ये फंगी की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास सीट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ बीट, एलो बेन मोजोइक ऑफ भिंडी, ठीक है, ये हैं, और कुछ मतलब बीमारियों के नाम दे रखे हैं कि ये बीमारी पौधों या प्लांट में किस वजह से फैलती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सीट्रिस कैंकर जो होता है, सीट्रिस कैंकर हमारा फैलता है किस वजह से, सीट्रिस कैंकर हमारा फैलता है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो मतलब एक आ जाएगा हमारा किसके ऊपर, सेकंड वाले पे, तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। एक मिनट, ये जाएगा बी सेकंड वाले पे। रस्ट ऑफ बीट, जो रस्ट ऑफ बीट होता है किस वजह से होता है, फंगी की वजह से, फंगई,
फंगई बीमारी होती है उसकी वजह से हो जाता है। अब बच्चा मेरा एलोबीन एलोबेन एलोबेन मोजोइक और भिंडी, ये किस वजह से हो जाता है हमारा, वायरस की वजह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास ईस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है इसकी वजह से क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे। देखो ईस्ट हमारा क्या काम करता है, ईस्ट के बारे में देखो हमने पढ़ा था ना, ईस्ट हमारा फर्मेंटेशन का काम करता है। तो ईस्ट हमारा कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मतलब ये जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के ऊपर। ठीक है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी क्या करती है, इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना। फंगई क्या करती है, फंगई करती है हमारी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये हमारा किस प्रोडक्शन में काम करते हैं, ये हमारा एंटीबायोटिक्स बनाने में काम करते हैं। बचा हमारा बैक्टीरिया, ये हेल्प करता है हमारा मेकिंग ऑफ चीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है हमारे पास। तो देखो, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, देखो बिल्कुल सही है। ये हमारे जब इनसाइड जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे अंदर इनसाइड में जाके ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। टाइफाइड इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो टाइफाइड होता है हमारा किसके द्वारा कोज्ड होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये गलत है। देखो टाइफाइड हमारा किसकी वजह से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ बैक्टीरिया का नाम। वो बैक्टीरिया होता है हमारा सैलीमोनेला टाइफी। सैलीमोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता, इस करके ये फॉल्स है, इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन क्या, पोलियो इज कोज्ड बाई, पोलियो हमारा किसकी वजह से होता है, पोलियो इज कोज्ड बाई वायरस, बिल्कुल सही है। पोलियो हमारा वायरस की वजह से होता है, तो ट्रू है बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द अनएडेड आई, मतलब देखो ये क्या कह रहा, जो हमारे पास ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या उनको हम अनएडेड आई द्वारा देख सकते हैं। अनएडेड आई मतलब क्या होता है, खुली आंखों से। ठीक है, तो देखो हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो इनको हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इस करके हमारा ऑप्शन नंबर ये फॉल्स होगा, क्योंकि सभी को नहीं देख सकते, किसी एक को देख सकते हैं, पर और सभी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आर ऑर्गेनिक बेस्ड, देखो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, बढ़ते अपना। बैक्टीरियम राइजोबियम प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये गलत है। देखो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। बैक्टीरियम राइजोबियम प्रोमोट, ये किस में हेल्प करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, देखो ये बिल्कुल सही है। शुगर को हम किस में अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। तो ये हमारा ओके है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स आर कम्युनिकेबल डिजीज, देखो ये बिल्कुल सही है। कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और चिकन पॉक्स हो गया, इसके अगर हम टच में जाएंगे तो इससे हमें क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि लंग्स कैंसर हो गया, किडनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो बिल्कुल हमारा ओके है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन आवर फूड कोज फूड पॉइजनिंग, ठीक, हाँ बिल्कुल ओके है। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमने हमारा फूड है उसमें लग जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ओल्ड फूड हो जाता है, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहने लग जाते हैं उसके अंदर, फूड्स वगैरह के अंदर। अगर हम उस फूड को खा लेंगे तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। या लॉन्ग टाइम फूड कोई खाओगे, जैसे आज बनाया खाना 2 दिन 3 दिन बाद खा रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये हमारा ओके है बिल्कुल। अब बात करें अपने ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, देखो कह रहा सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। देखो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखो बता देता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है,
यूनिसेलुलर में हमारा क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें, देखो यूनिसेलुलर में क्या होता है, हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल से बने होते हैं, ठीक है, ओनली वन सेल से बने होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, बने ओनली वन सेल से बने होते हैं, ठीक है, केवल एक सेल से बने होते हैं। लेकिन जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैनी सेल से बने होते हैं, काफ़ी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, पैरामीशियम एक होता है, पैरामीशियम एक होता है हमारे पास, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ठीक है, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर के, तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में हमारे क्या आ जाएंगे, देखो एक ह्यूमन बॉडी आ जाएगी या ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है, एक होगा ऑक्टोपस आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, ठीक है, एक हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा। उसके बाद एक क्या आ जाएगा, प्लांट्स वगैरह आ जाएंगे, ये मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए, इस चीज़ को ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखें, यूनिसेलुलर हमारे सिंगल होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर हमारे किससे बने होते हैं, मैनी सेल से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस करके देखो, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है ना, सारे तो नहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं इस करके। सोडियम बाई कार्बोनेट इज एन एंटीबायोटिक, देखो कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक एंटीबायोटिक है, बिल्कुल गलत है, एंटीबायोटिक नहीं है, पेनिसिलिन है जो हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो ये रोंग है। अब यहाँ पे हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसका ना एक फॉर्मूला टाइप होता है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको लिखते हैं, जो केमिकल नेम होता है NaHCO3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। तो ये हमारे एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज हाउस फ्लाई, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ इज हाउस फ्लाई। देखो जो हमारा मलेरिया होता है वो किस वजह से कोज करता है, पैरासाइट्स की वजह से, ठीक है, कोज्ड बाई सिंगल सेल पैरासाइट्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से नहीं फैलता, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उससे हमारा मलेरिया नहीं फैलता, ना हाउस फ्लाई की वजह से फैलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, और ठीक है, मादा एनोफिलीज जब मच्छर में काटती है तब फैलता है। द ब्रेड और आइडियल डग राइजेस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, बिल्कुल सही है। देखो ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं हम ब्रेड, वो ईस्ट सेल की वजह से उसमें ग्रोथ होती है, इस करके हमारा ब्रेड वगैरह तैयार होता है। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड, फॉल्स है। देखो ईस्ट हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प नहीं करते प्रोडक्शन में, ये हमारे क्या बनाते हैं, ईस्ट करते हैं हमारा ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है, ईस्ट फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर, तब जाके ब्रेड वगैरह तैयार होता है, ये रोंग है। जैम्स जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाई शुगर, ठीक है, ये ट्रू है। देखो जैम्स जेली जो है वो किसके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, शुगर वगैरह की वजह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं शुगर में जैम्स जेली को, ये सही है मेरा। और देखो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं हम। आवर एटमोसफियर हैज़ डैश नाइट्रोजन गैस, देखो 78% मात्रा है नाइट्रोजन की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स डैट कैन नॉट बी सीन बाई अनएडेड आई बोल दो या नेक्ड आई बोल दो, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते, उससे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, देखो किसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ये मैं बता देता हूँ आपको कब किया था, इन्होंने 1928 में किया था, लंदन के अंदर में, ठीक है, लंदन के अंदर में आविष्कार किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स डैट ग्रेटली रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द इन्फेक्शन, देखो एंटीबायोटिक्स बनाने का मतलब क्या था, जो डेथ होते थे
इन्फेक्शन की वजह से उनको रोकने का मेन मकसद था एंटीबायोटिक्स बनाने का। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, देखो जब बाहर से कोई फॉरेन माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में भी कुछ एक्टिव फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो फाइट करने का काम करते हैं। मतलब वो जो बैक्टीरिया आएगा हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो हमारे जो इनसाइड सेना है, मतलब एक तरीके से लगा लो, वो उनके ऊपर अटैक करेंगी, उनको गिराने की। तो हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज होता है जो उसको जो बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर हुआ है उनको डीएक्टिवेट करने में या किल करने में मदद करती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेडिसन कोल्ड डैश किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो एंटीबायोटिक्स है, सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में काम आता है। डैश इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज साइट्रस कैंकर, देखो एयर के थ्रू फैलता है ना, ये प्लांट्स वगैरह में डिजीज होती है। डैश इज यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश, कॉमन सोल्ट में मीट और फिश को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इससे ख़राब नहीं होगा। माइक्रोबियल डिजीज डैट कैन सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू अ एयर वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट और कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, जो हवा के थ्रू फैल जाए या किसी पर्सन टू पर्सन फैल जाए ना, जैसे मैंने बात करी हो कॉमन कोल्ड हो गया, कोलेरा वगैरह हो गया ना, ये सब डिजीज़ होती हैं जो मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती हैं? जैसे लंग्स कैंसर, किडनी फेलियर हो गया कोई चीज़, तो ऐसा नहीं है कि ये फैल जाएगी किसी और में, ऐसा नहीं होता। डैश मॉस्किटोज एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरस। देखो जो डेंगू जो हमें फैलता है ना, वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो फीमेल एडीज मच्छर काटता है तब फैलता है, मेल मच्छर नहीं काटता कभी भी। ठीक है, मेल मच्छर नहीं काटता हमें, मेल मॉस्किटोज हमें काटता है, फीमेल मॉस्किटो काटेगा तब हमें डेंगू फैल जाएगा। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड पैथोजेंस। ठीक है, जो ऐसा डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खोज किया जाता है उसको पैथोजेंस बोलते हैं। पेनिसिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ फंगई। ठीक है, फंगई से बनाया गया था हमारा पेनिसिलियम। डैट प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस होता है जो मिल्क से दही बनाने का काम करता है। 13 नंबर है, डैश डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर ने क्या करा था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। एड्स इज कोज्ड बाई वायरस कोल्ड HIV। देखो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। ठीक है, और ये एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है, चाहे लिख लेना आप। ब्लू ग्रीन एल्गी टाइलेज, नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा यहाँ, ये गलत लिखा। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोयल, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू डैश सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट सिंपल। ठीक है ना, सिंपल तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, इस चीज़ का ध्यान रखना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है तब हमें दिखाई देते हैं। माइक्रोब्स आर ऑफ 5 काइंड्स, देखो एक बैक्टीरिया, अलगई, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सारे इसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं माइक्रोब्स के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि माइक्रोब्स के टाइप्स हैं। पास्चुराइजेशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मिल्क इन माइक्रोब्स। देखो जब हम दूध को क्या करते हैं? गर्म कर लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं? उसको चिल करते हैं, मतलब ठंडा करेंगे, उसके बाद स्टोर करते हैं। उससे हमारे क्या होते हैं? माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, या उसके अंदर जो मतलब बाहर से जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, येलो वेन मोजेइक ऑफ भिंडी इज इंसेक्ट। ठीक है, येलो वेन मोजेइक ऑफ भिंडी जो डिजीज होता है उसके अंदर इंसेक्ट का रोल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे MCQ समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।